लगभग ये मान करके चलिए कि डैमेज है। जरा इधर मत बोला करिए, लगभग खतरनाक कर्व जो है। अब जैसे एक दिन इस कर्व पर फैजाबाद से कुछ लोग आगे आ रहे थे, आगे वो कर्व था, सीधे चले गए और उसमें एक दो आदमी मर गए। एक तो ये जब सड़क बनी थी थोड़ा प्लानिंग से नहीं बनी, उस समय था उसी पर काट दिया गया। एक तो 2-3 बड़े खतरनाक कर्व हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। नहीं, एस्टीमेट में सबको लेना पड़ेगा। आप तो आराम से करिए ना, कोई दिक्कत थोड़ा है। मतलब हमारा सुझाव है ये जो खतरनाक कर्म है, अब जैसे पुलिस चौकी के आगे भी आप जाइए, सीधे जाकर के फिर सीधे आपको मरना पड़ता है। कई कर्म है भैया खतरनाक, एक तो वहाँ हो गया और एक 6 कर्व है, 6 ये मान करके चलिए कि नई के बराबर काम है। अब तो चेपक लगाने से अच्छा है कि थोड़ा सा जितना भी आसानी से संभव हो, हम नहीं कहते नई सड़क बना दीजिए, लेकिन कर्व जो है, जो एकदम ऐसे हैं उनको आपको करना पड़ेगा। जो यल टाइप के हैं वही है सीधी हो, हाँ यल टाइप वाला है, उसको वो यू टाइप हो जाए तो वो काम चल जाए। यल टाइप है जी, यू टाइप हो जाए तो वो काम चल जाएगा। नए थे आए तो पहले वाले कर्व में सीधे चले गए, उसमें 1-2 आदमी मर गए। हमको लगता है कि अब तक यहाँ कई आदमी मर चुके हैं, स्थानीय लोग बताइए। अरे बताओ ना, तो ये पहले से गलती हुई है और ये एकदम मोड़ 4-5 मोड़ बड़े खतरनाक है। महात्मा चौराहा वाला बहुत खतरनाक है, उसके भी जहाँ पुलिस चौकी है वहीं पे बोलेरो कुदा दी बहुत बड़ी। चलिए, एक विषय से आया है जिसका आप लोगों ने अभी मरम्मत किया है, इससे और ऐसे जा करके पुल पर चढ़ने का अप्रोच बना दिया जाए, जैसे काम चल जाए जब तक निर्माण कार्य चलता रहे। क्योंकि आज देखिए, जैसे इस समय हम अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हैं, अयोध्या तीर्थ क्षेत्र के अंदर बैठे हैं और इस समय वहाँ पर परिक्रमा चल रही है। आज अगर ये रास्ता होता तो इस पर लाखों लोग जो लखनऊ को जाने वाले थे, वो अगले साल डाइवर्ट किया गया था हर साल। मतलब जब वहाँ बंद हो जाता है तो इसको डाइवर्ट कर देते थे। तो लगभग बहुत बड़ी गाड़ियाँ तो इस पर इसलिए भी नहीं आ पाती क्योंकि कर्व बहुत है। तो लेकिन तब भी आप ये मान करके चलिए कि देवरिया, गोरखपुर, बिहार, गोंडा, बहराइच के लोग उधर से निकल जाते हैं, उतरौला के लोग इधर से पास करते थे। तो एक तो हम एक आपसे आग्रह है कि इसको सही करा दीजिए और इसको सही करा कर अप्रोच पर जो चढ़ने लायक है इसको चढ़ने लायक बना दीजिए, जिससे छोटी गाड़ियाँ निकल जाएं। अब गन्ने का सीजन शुरू हो गया, अब मसौदा मिल, ये मसौदा और रौजा ये सारा गन्ना इधर से जाता है। अब ये गन्ना इधर से जाने के बजाय इनको जाना पड़ेगा कटरा लकड़ मंडी के बाद अयोध्या तक जाना पड़ेगा। तो एक तो ऐसा बना दीजिए कि ट्राली कम से कम पार हो जाए, इसमें बहुत बड़ा खर्चा नहीं। फर्स्ट प्राथमिकता तो आपकी ये है, इस काम को करा दीजिए। और कोई सुझाव आप लोगों का भैया? आज के तारीख में सबसे फर्स्ट प्राथमिकता ये है, क्योंकि तत्काल में यही इसको चालू करा दीजिए। और जहाँ ये मोटरसाइकिल, ये गांव वाले रास्ता अपना बना लेते हैं, इन्होंने बना लिया रास्ता, मोटरसाइकिल इसमें पुल पर चढ़ने लगी, तो मोटरसाइकिल चढ़ने लगी तो उस पर जो है छोटी गाड़ी चढ़ने लायक, ट्राली चढ़ने लायक, ये ट्राली गन्ना लेकर के चढ़ जाए और उनका काम शुरू हो जाए। क्योंकि ये महीना, 2 महीना, 3 महीने में संभव नहीं है। भैया 3 क्रॉसिंग है। दूसरा, जल्दबाजी में अब कोई काम मत करिए। इस रोड पे एक प्रॉब्लम है, और जो डिप बना हुआ है जिसमें पुलिया हैं उसके ऊपर से पानी वो तो हो गया, वो तो समाधान हो रहा है। यहाँ से वहाँ तक लेकर के 4-5 पुल का प्रस्ताव, उसमें से मत आइए, हमारा ध्यान है। तो लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि इसको चलने लायक बना दीजिए। इसका लाभ केवल हम क्षेत्र वालों को ही नहीं मिलता है, इसका लाभ गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, रोडवेज बस, जब भी यातायात अयोध्या, क्योंकि मेला है, भारी भीड़ हो जाती है तो बंद करना पड़ता है।
तो ये रास्ता है, तो इसको चालू करवा दीजिए। तो कम से कम हम मानते हैं 25% राहत तो ये हो जाएगी। ये जब तक बहादुरपुर वाला पानी जो तालाब में गिर रहा है वहाँ से कंट्रोल नहीं होगा, तब तक ये कंट्रोल नहीं होगा। और पुल का अपरण नहीं बना है, पुल का अपरण नहीं बना, क्या कहते हो, गाइड बंद नहीं बना है। तो ये 3 चीज़ हमारा सुझाव है। पहला, फर्स्ट रास्ता चालू कर दीजिए। सेकंड, बहादुरपुर से काम शुरू हो, जो भी काम शुरू हो बहादुरपुर से शुरू हो। इसमें बाढ़खंड का भी काम है, सिंचाई विभाग का काम है। और तीसरा हमारा ये है कि ये जो ट्रेजेडी हो रही है और वो आपकी कमी नहीं है, वो पहले से ही कमी थी इस सड़क में, तो उसको जितना संभव हो उसको उतना दूर कर दीजिए। और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तक पहुँचेगी, हो सकता है मुख्यमंत्री जी तक भी पहुँचे, हो सकता है सिंचाई मंत्री जी तक पहुँचेगी, पीडब्ल्यूडी मंत्री जी तक पहुँचेगी। और तो मैं सबसे कहना चाहता हूँ, अब जल्दबाजी ना करें। अब जो है इसको विधिवत प्लानिंग करके और हमको काम बहादुरपुर से या जहाँ से नदी गिरती है वहाँ से शुरू करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आशंका व्यक्त की थी कि ये पानी जाएगा कहाँ। मैंने कई बार आप लोगों से भी कहा था कि ये पानी जो तो उस तालाब में गिर रहा है, वो तालाब भी नदी का स्वरूप ले ली। ये तो दैव संजोग है कि यहाँ काट दिया, एक जगह काटा, 2 जगह काटा, 3 जगह काटा, 4 जगह काटा, 5 जगह काटा। तो 5 जगह काटा, अगर ये 5 जगह मान लीजिए बोर्डर का अप्रोच होता, पिचिंग होती, अब मान लीजिए ये न कटता तो क्या होता, तो दत्तनगर के बगल से नई नदी निकलती जो बलुहा तुलसीपुर को साफ करते हुए जो पुरानी नदी कभी बहती थी नरसिंह बाबा के घर के पीछे, वही नदी बनती। और इसकी आशंका मुझको पहले से थी, इसीलिए बार बार आप लोगों से मैं निवेदन कर रहा था कि इस पर ध्यान दें। लेकिन जो हो गया वो समय बीत गया। आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ और कि अब जो भी योजना बनाई जाए व्यवहारिक बनाई जाए। हाँ, आपने कभी ऐसी बाढ़ देखी थी? क्या उम्र है आपकी? हमारी है 65 साल। 65 साल में जितनी बाढ़ मैंने देखा है उससे 1 मीटर खड़ा पानी था। इसमें क्या कर सकता है कोई? 1 मीटर खड़ा पानी था। 84 में जब इंदिरा नगर के अंदर नहर चलती थी, इंदिरा नगर जो कॉलोनी है वहाँ नाव चलती थी, तब भी इतना पानी नहीं था। तो अब गांव की सड़कें कटी हैं, मरम्मत होगी, मरम्मत सब शुरू हो गया है। तो पहले जो है महामरम्मत जो है उसके बारे में बात कीजिए, गांव वाली तो होती रहेगी, हो जाएगी। हाँ भैया, अब रुकिए, आगे ये आगे सड़क है कि कट सड़क है कि कच्ची है? टोटल कच्ची है, खेत से है। चलो ठीक है, किनारे अगला जहाँ पुरानी नदी थी उसी नदी में ऐसे जाती है। तो जो बिहार में कोसी नदी है वही बनावट, लेकिन ये सड़क कट गई तो सड़क कट गया और